गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 7 विषय गणित अध्याय 10 अभ्यास 10.2 पार्ट 1 में मैंने आपको इसके 2 क्वेश्चन कराए थे। अब इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। है तो सेम ही, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें PQ 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर और PR 4 सेंटीमीटर है और यह किस प्रकार का त्रिभुज है। क्लियर है? तो हम इसको ध्यान से करेंगे। तो पहले हम इसका डायग्राम बना लेंगे। तो एक हम QR, ठीक है, ये 3.5 दे रखी है। यहाँ से और यहाँ से एक चाप लगेगा, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे। ठीक है, तो ये QR है आपका और ऊपर जो कटा है वो हमारा P है। अब ये जो 3.5 की हमने ये खींची है, तो इसके बाद 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जैसे हमने बनाया है इसी तरह से हम इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। चरण 1 में हमने सबसे पहले क्या किया था, एक रेखाखंड QR 3.5 सेंटीमीटर खींचिए। तो एक रेखाखंड QR 3.5 सेंटीमीटर खींचिए। क्लियर है? फिर इसके बाद चरण 2, बिंदु Q को केंद्र मानकर, बिंदु Q को केंद्र मानकर, केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। त्रिज्या लेकर एक चाप खींचिए। क्लियर है? इसके बाद चरण 3, चरण 3 में इसी प्रकार क्लियर है? इसी प्रकार बिंदु R को केंद्र मानते हुए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर, ठीक है, त्रिज्या लेकर चाप खींचिए। क्लियर है? जैसे उसमें किया था ऐसे ही इसमें करना है। जो पहले चाप के बिंदु P पर काटे, जो पहले चाप को बिंदु P पर काटे, जो पहले चाप को बिंदु P पर काटे। क्लियर है? जैसे हमने त्रिभुज की रचना की है, सेम वैसे ही हम इसे कर रहे हैं। उसके बाद यही रचना PQR है, यही रचना PQR है। यही हम कर रहे हैं, तो यही रचना PQR है।
तो इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप इसको ध्यान से करेंगे। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB 2.5 सेंटीमीटर, मतलब जैसे ये क्रिया है बिल्कुल वैसे ही वो करना है। अब इसमें AB की रचना करनी है, त्रिभुज ABC की, जिसमें AB आपको दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है आपको 6 सेंटीमीटर और AC दिया हुआ है 6.5 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से मैं इसकी रचना आपको बता देता हूँ कि किस तरह आपको करना है। रचना को आप ध्यान से करेंगे जो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 का डायग्राम बना देता हूँ आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4। अब जब इसकी हम रचना करेंगे तो रचना में हमने एक रेखाखंड, अब ये जो रेखाखंड है ये आपका BC 6 सेंटीमीटर, क्लियर है। देखो सेम वैसी ही है। इसके बाद हमने B को केंद्र मानकर या C को केंद्र मानकर 6.5 का एक चाप लगाया, इसको 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऐसे ही आपको B से केंद्र मानकर एक चाप लगाया 2.5 का। अब इसको मिलाया, इसको यहाँ से मिलाया, क्लियर है। तो अब इसको जब मिलाया, जितने का हमने काटा है वो यहाँ लिख दो, 6.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो ये कटा हमारा A पे। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले जैसे हमने चरण 1 2 3 करे हैं ऐसे चरण करने हैं। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ और बताइए कि B जो है वो कितने सेंटीमीटर है, B का कोण कितना है। तो जब इसको करेंगे ये थोड़ा सा अंदर की तरफ है। अगर स्ट्रेट होता है बिल्कुल सीधा राइट, तो ये आपका 90 डिग्री का होता है, और जितना कम होता चला जाएगा उतना वो नीचे की तरफ जाता रहेगा। तो ये कोण जो है ये आपका 80 डिग्री का है, ठीक है। लास्ट में आप 80 डिग्री लिख देना कि कोण 80 डिग्री का है। बाकी जो चरण है वो इसी तरह से आपको करने हैं जैसे हमने बताया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप ध्यान से इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए हैं। अब अध्याय 10 का 10.2 जो है आपकी ये कंप्लीट है। इसको आप ध्यान से करेंगे अपनी कॉपी में, क्लियर है। थैंक यू।